शायद नज़ीर मोची हनीफ खां को पढ़ा कर लाया था। हनीफ खां ने उससे कहा था कि जिस तरह जहरा बाई ने पहले उसके साथ वक्त बसर किया है, ऐसे ही वक्त का कुछ और बंदोबस्त कर दे। नज़ीर मोची की तो लॉटरी लग गई थी, अंधे को कोई 2 आंखें मिल गई थी। इस चक्कर में इसने 10,000 फजल शाह से ऐंठ लिया था। दूसरी तरफ हनीफ खां से कहा था कि वो 10,000 का बंदोबस्त कर ले। हनीफ खां के लिए ये कोई मसला नहीं था। इसने नज़ीर मोची के कमरे से बाहर निकलते ही सबसे पहले जहरा बाई के सामने नोटों की गड्डी रख दी। ये क्या? जहरा बाई ने नोटों की मालियत का अंदाजा लगा लिया था और ये इसके लिए बड़ी खुशगवार हैरत थी। जिस काम के लिए हनीफ खान ये नोट लाया था, कोई और इतने नोट लाता तो उसे कम से कम एक हफ्ता अपने पास रखता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक रात की बात थी। मैंने सोचा तुम अपनी मर्जी से कुछ खरीद लो, जो मैं ले जाऊं शायद तुम्हें पसंद ना आए, हनीफ खान ने कमाल सादगी से कह दिया। हाय, ऐसी भी क्या बात थी? ये कहते हुए उसने नोटों का बंडल उठा लिया और अभी आई कहकर दूसरे कमरे में अपनी माँ के पास चली गई। अगला कोई भी कदम उसे बहरहाल अपनी माँ की मर्जी से उठाना था। इनायत बाई अभी नज़ीर मोची के साथ बकबक जगजग से फारिग ही हुई थी जब जहरा बाई ने उसे दूसरे कमरे से इशारा करके बुलाया। अब क्या मुसीबत आ गई है? इनायत बाई ने कमरे में घुसते ही कहा। मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर, इधर तो रहमत ही रहमत है मौला की। ये कहते हुए जहरा बाई ने उसकी आंखों के सामने नोटों का बंडल लहराया। किसी पर फेर दी छुरी, इनायत बाई की डाल टपकने लगी थी। ए बीबी, मौला अब्बास की कसम, जो मैंने कुछ किया हो वो तो पहली ही मुलाकात से घायल हो गया था। ये लाया है मेरे लिए, कहते हुए जहरा ने नोट की तरफ बढ़ा दिए। इनायत बाई ने अपने हाथ में नोटों का बंडल पकड़कर उसे ताश के पत्तों की तरह लहराया और अंदाजा कर लिया कि 10,000 रुपए हैं। क्या सिर्फ कुछ वक्त? उसने हैरानगी से पूछा। और क्या बीबी, क्या समझ रखा है तूने मुझे? मैं भी इनायत बाई लुधियाने वाली की बेटी हूँ। जिसके दिल पर एक मर्तबा छुरी चला दूं, वह हाथ पर गर्दन रख कर पेश करने ना आए तो फिर जहरा बाई नाम नहीं मेरा, उसने अकड़ाते हुए कहा। इनायत बाई के शैतानी जहन ने इसे फौरन ही दूसरी राह सुझाई। इस बात का तो उसे बखूबी इल्म था कि हनीफ खान कितना अहम आदमी है। उसके लिए ही तो फजल शाह ने सारा घाक फैलाया था। अगर वो जहरा बाई के जरिए हनीफ खान को काबू कर ले तो फिर पलवाल के सरदारों के हाँ इन्हें मुजरा करने से कोई नहीं रोक सकता। जरूर इसकी बेटी कारनामा सर अंजाम दे सकती थी, क्योंकि इस वक्त हनीफ खान पके हुए फल की तरह उनकी हविस की टोकरी में आन गिरा था। हाय बेटी, अच्छा तो नहीं लगता रोज, लेकिन इस वक्त इसकी जरूरत है। तुझे मैंने बताया था ना कि वो जो 20,000 मोइनुद्दीन मोवा थानेदार एडवांस देकर गया है, पुलवाल वाले सरदारों के हाँ मुजरा करने के लिए है। और ये फजल शाह मुआ इसका मुखालिफ है, कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। जरा पक्का करके उसे अपने हाथ पर डाल ले। ये नथु खां का बेटा है, अगर तुझे इसकी हमदर्दी और मदद हासिल हो गई तो हम पलवाल से 1.5-2 लाख रुपए 2-3 रातों में ही कमा लाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अरे एक तो इस कमबख्त नदीरे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तू इसे कह दे नदीरे को यहाँ से भगा दे और आइंदा अकेला आया करे, इस मूदी के साथ ना आया करे। मुझे तो इसकी शक्ल से नफरत होने लगी है, उसने बड़ी राजदारी से बेटी को समझाया। तू बेफिक्र हो जा बीबी, मैं उसे संभाल लूंगी। और हाँ, वो जो केंटी इस रोज में सुनार के यहाँ पसंद कराई थी ना, वो आज मंगवा लेना मैं इन पैसों में से, इसने उठते ही अपनी माँ से कहा। ए मेरी बन्नो, तुझसे क्या छुपा है? मेरे और तेरे कौन से दो हैं? तू तो जानती है कि खर्च कितना बढ़ गया है। अगली मर्तबा पर रख ले, अगली मर्तबा जो भी आया सब तेरा, जो जी चाहे बनवा लीजिए, अनंत भाई ने बाहर निकलते हुए कहा। जहरा ने दिल ही दिल में अपनी माँ को मोटी सी गाली दी और हनीफ खां वाले कमरे में आ गई, जो होंकों की तरह मुंह उठाए नाशिया खुर्दनोश का जायजा ले रहा था, जिनका ढेर नौकर ने इसके सामने लगा दिया था। खाओ ना, कमाल है, अभी तक तुमने कुछ लिया ही नहीं। भाई ये क्या बात हुई? क्या हमारी कोई चीज पसंद नहीं आई? जहरा भाई ने सोफे पर इसके पहलू में ढेर होते हुए कहा। नहीं नहीं, मैंने सोचा तुम आ जाओ तो। हनीफ खां को इसकी कुर्बत का एहसास होते ही अपने रगों में अंगारे दौड़ते महसूस हो रहे थे। ये लीजिए ना, कहते हुए जहरा भाई ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर अपने हाथों से उसके मुंह में डाल दिया। इस तरह के 3-4 और चाव चोंचले करने के बाद जब उसने देखा कि शिकार अब मुकम्मल जाल में फंस चुका है तो काम की बात कह दी। तुम अकेले आ जाया करो, तुम कोई बच्चे हो जो इस मुए नदीर की उंगली पकड़ कर ही आया करते हो? तुम्हें क्या यहाँ का रास्ता नहीं आता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल इसने ही तुम लोगों से पहली मर्तबा मिलवाया था। यूं भी इसका तुम्हारे यहाँ आना जाना काफी देर से लगा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा। हनीफ ने कुछ कहना चाहा। छोड़ो इसको, इसका आना जाना होगा मेरी माँ के पास, मैं तो इसकी शक्ल पर थूकना पसंद नहीं करती। फिर तुमने मेरे पास आना है, इसके पास तो जाना नहीं। अब कहीं रात को उसे यहाँ ना बुला लेना। जहरा ने उसकी बात काटते हुए उस अंदाजे से उसके गाल पर चुटकी ली कि बेसाख्त हनीफ के दांत निकल आए। तुम क्यों डरती हो इससे इतना? इसने पहली मर्तबा हिम्मत करके जहरा बाई का बाजू पकड़ लिया था। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, खुदा जाने फजल शाह के कान भर दे हमारे खिलाफ और हम गरीबों को कबाड़ा करवा दे। हमारी तो कोई मदद भी डर के मारे नहीं करेगा। उसने मौके गनीमत देखकर हनीफ खां की गैरत को ललकारा था। ऐसी तेजी फजल शाह की। हनीफ खां की मूछें तन गई। हाय अल्लाह, आहिस्ता बोलो हनीफे, कहीं मुए नदीर के कानों में आवाज पड़ गई तो। जरा भी माँ की तरह माहिर नफ्सियात थी, खसूसन मर्द की दुखती रख पर हाथ रखना इसे बखूबी आता था। तो क्या हो जाएगा? तुम्हें शायद मेरे मुताल्लिक उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, उन लोगों को सियासत आती होगी, लेकिन घूंसे के सामने सारी सियासत धरी की धरी रह जाती है। हनीफ खां शेखी बिगाड़ने लगा था और वो यही चाहती थी।
हनीफ खान, ये तवाइफ का कोठा है, यहाँ आने वाले बुज़दिल भी कुछ देर के लिए बहुत बहादुर बन जाते हैं, लेकिन वक्त आने पर। तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन सा वक्त आ गया है? हम कोई शहरी बाबू नहीं जो कह दिया वो करके दिखा दूंगा। इसे मर्द की जबान समझो, मर्द की जबान। उसने कदरे चिढ़कर जहरा बाई की बात काट दी। हनीफे, मैं भी पहले औरत हूँ फिर कुछ और। औरत अगर तवाइफ बन जाए तो भी अपने सीने से दिल निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकती। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने की मुझे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इस बात को कभी फरामोश न करना कि मेरी माँ एक खानदानी तवाइफ है जिसको अपनी बेटी की जवानी सिर्फ इसलिए अजीज है कि वो इसके जरिए दौलत के अंबार लगा सकती है। हनीफे, हम खानदानी कंजर हैं, हमारे पास सिवाय नाच गाने के और कुछ नहीं होता। बस मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे हर फैसले का एहतराम कर रही हूँ। हनीफे, कहीं मुझे बीच मझधार में न छोड़ देना। ये कहते हुए उसने हनीफ के बाजू पर सारा वजन डाल दिया। जहरा बाई, ये मर्द का कौल है, मेरे जीते जी कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उसने जज्बाती होकर जहरा को अपने साथ लगा लिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से अहदो पैमां बांधते रहे। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो संभल कर बैठ गए। ए बेटी, शाम ढल रही है, रात का कोई बंदोबस्त कर लो। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए नायत बाई ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई। बीबी, मैं आज कोठा नहीं सजाऊंगी। जहरा बाई ने माँ की आंख का इशारा समझ लिया था। अच्छा, मैं बैठ जाती हूँ बेटी, किसी को तो बैठना ही होगा। तेरा बाप कोई मुरब्बे तो नहीं मेरे नाम लगा गया था? अगर 5-10 हजार की रात नहीं लगी तो खाएंगे क्या? घास भी अब मुफ्त नहीं मिलती। नायत बाई जवाबन अदाकारी कर रही थी। बीबी, कह दिया ना कि मैं आज कोठा नहीं सजाऊंगी। हनीफा इतनी दूर से आया है, मैं इसके सामने किसी गैर मर्द के लिए नहीं नाच सकती। हाँ हाँ इनायत भाई, ये आज मुजरा नहीं करेगी। हनीफ खां की गैरत भी बेदार होने लगी थी। ए बेटा, वो तो बच्ची है, तू अक्लमंद लगता है। भला हम गरीबों को और क्या जरिया आमदन है? यही 5-4 हजार आएंगे तो दाल रोटी चलेगी। इनायत भाई ने मुंतजी लहजे में कहा। ये लो पकड़ो ये 4 या 5 हजार और जाओ यहाँ से। और हाँ, जब मैं आया करूँ तो ये नाचने गाने वाली बातें ना किया करो। मेरी बात की समझ आ गई ना? ये कहते हुए हनीफ खां ने अपनी जेब में हाथ डाला और हजार के 5 नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिए। हाँ हाँ, लो पकड़ लो, तुम्हारा नुकसान ना हो जाए कहीं। देहरा बाई ने फौरन इसके हाथ से नोट पकड़कर अपनी माँ को थमा दिए। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे बुढ़िया की बात अब कोई ना माने तो मैं क्या करूँ? नायत भाई ने कहते हुए नोट इकट्ठा करके अपने गिरबान में अड़स लिया और जिस तरह अंदर आई थी इस तरह से बाहर निकल गई। हनीफे, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन यहाँ का दस्तूर ही ऐसा है। यहाँ कदम कदम पर नोटों से ही एक दूसरे को मुंह बंद करना पड़ता है। उसने माँ के जाते ही हनीफ से चिमटते हुए कहा। जहरा बाई, तुम नोटों की परवाह ना करना, बस खुश रहा करो। मेरी बात समझ गई ना? ये कहते हुए उसने गर्मजोशी का मुजाहरा शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, मैंने अभी खाने का बंदोबस्त करना है और इस मुए नजीर को तो दफा करो। ये कहते हुए उसने आहिस्तगी से अपने आप को दूर किया और अभी आई कहकर बाहर निकल गई। जहरा बाई के बाहर जाते ही नदीर मोची अंदर आ गया। वाह भाई वाह, 2 घंटे से अकेले मौज मेला कर रहे हो और अपने यार को भूल गए। यार, मैंने कहा तू भी तो किसी काम में मसरूफ होगा, तुझे भी कौन सा साईं याद रह गया? फिर इस चिड़िया को भी तो काबू करना था। हनीफ खान ने तमाशबीनों के से लहजे में कहा। कर ली काबू? नदीर मोची ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। और क्या नहीं, अरे हम भी तो तुम्हारे शागिर्द हैं, साली बचकर कहाँ जा सकती थी? हनीफ खान ने शेखी बिगाड़ना शुरू कर दी। कितने पैसे दिए हैं? नदीर ने बेचैनी से अगला सवाल दागा। वो जानता था हनीफा किन हवाओं में उड़ रहा है और कितने पानी में है। कुछ भी नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए में काम बन गया। वो तो 5,000 भी नहीं ले रही थी। इसने जानबूझकर झूठ बोला। नदीर मोची जानता था कि ये गधा झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरह की फिदा बन चुकी थी और जिस तरह इसकी आंखों में धूल झोंक कर माँ बेटी ने उसे उल्लू बनाकर हनीफा को काबू कर लिया था, उसके बाद नदीरे के लिए सिवाय इसकी हाँ में हाँ मिलाने के और कोई चाराकार नहीं था। भाई बात, तुमने तो कमाल कर दिया। इसने हनीफ खान को इस कारनामे पर शाबाश देने के अंदाज में कहा। मैं रात यहीं गुजारूंगा। हनीफ खान ने फौरन ही कह दिया। अच्छा जी, ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, सुबह ताजा दम होकर इकट्ठे चलेंगे। नदीर मोची ने पेशबंदी कर दी। यार, तुम तो यहाँ पुराने आने जाने वाले हो, तुम्हें कौन सी रुकावट है? तुम भी करो मौज मेला। हनीफ खान ने बेशर्मी से दांत निकाले। ये तो फिर है। नदीर मोची ने मसनूई कहका बुलंद किया। इसके साथ ही जहरा बाई अंदर आ गई। अच्छा यार, मैं जरा बीबी के पास बैठता हूँ, तुम लोग बातें करो। उसने जहरा की तरफ अजीब सी नजरों से देखा और बाहर निकल गया। इसे ज्यादा मुंह न लगाया करो, बड़ा घटिया इंसान है, इससे कभी खैर की तवक्को नहीं रखना। रियासत शाह के लिए भी ये कभी ना कभी आस्तीन का सांप साबित होगा। ये मेरी बात पल्ले से बांध लेना। अपना क्या बिगाड़ लेगा, हमसे क्या ले जाएगा? हनीफ खान ने गर्दन फैलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद नौकर रात का खाना ले आया। खाने से पहले जहरा ने अपनी रिवायत के मुताबिक उसे शराब भी पिला दी थी। अब हनीफ खान उसकी मुकम्मल गिरफ्त में था। यही मुनासिब वक्त था अपनी बात कह देने का, जिसकी हिदायत उसे अपनी बीबी की तरफ से मिल गई थी। मैं अगले हफ्ते तुम्हारे इलाके में मुजरा करने आ रही हूँ, तुम जरूर आना। उसने हनीफ खान के गले में बाहें हायल करते हुए कहा। कहाँ? हनीफ खान पर शबाब और शराब का इकट्ठा सा नशा तारी हो रहा था। भाई, इस इलाके का कोई बड़ा आदमी है। फुलवाल में? भाई, इस इलाके का कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं जो तुम्हारी जहरा बाई का मुजरा करवाना अपनी इज्जत ना समझता हो। उसने बज़ाहिर बड़ी सादगी लेकिन दरअसल बड़ी चालाकी से अपनी बात कह दी। लेकिन वो तो क्या, वो तो तुमने जरूर आना है हनीफ खान।
अगर तुम ना आए तो मैं भी वहाँ नहीं नाचूंगी, मेरी बात समझ गए हो ना? बस मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कुछ उल्टी सीधी बात बताना। अपने दोस्त की दुश्मनी अपने पास रखो। तुम्हें अपनी जहरा के लिए जरूर वहाँ आना है, जरूर आना है। होशियार तवाइफजादी ने बड़ी चालाकी से हनीफ खां की बात काट कर उसे मखमसे में मुब्तला कर दिया। उसके साथ ही वो हनीफ खां के हवास पर छा गई। वो नहीं चाहती थी कि इससे आगे वो कुछ भी सोच सके। बड़ी होशियारी से उसने हनीफ खां की कमजोर रगों को एक एक करके दबाया, उसकी मर्दानगी को चैलेंज किया और उसे गुनाह और लज्जत की उस अंधी नगरी में ले गई जहां हनीफ खां को सावन के अंधे की तरह हर तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। सुबह तक हनीफ खां उसका बेदाम बंदा बन चुका था। नथु खां बदमाश बस्ता अलीफ का बेटा हनीफ खां, जिसने अपनी आंख गोलियों की फायरिंग में खोली, जिसके लिए महीने में 2-3 मरतबा मौत की आंखों में आंखें डालकर सरहद अबूर करना और गोलियों की बारिश में सरहद पार से माल डंगर ढोना बेहतरीन मशगला था। पुलिस और रेंजर उसके जिस्म की एक एक हड्डी पर तबाह आजमा कर इसकी मर्दानगी को टस से मस नहीं कर सकी थी। लेकिन यहाँ एक घटिया दर्जे की जिस्म फरोश तवाइफ ने उसकी मर्दानगी को एक ही बार में ढेर कर दिया था। उस पर जिनसियत का वो फसूक फूंका था कि हनीफ खां उसका बंदा बेदाम बनकर रह गया था। उसने जहरा बाई से वादा कर लिया था कि वो जरूर पलवाल में इसका मुजरा देखने आएगा, ख्वाह इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। देखना कहीं यहाँ से जाकर बुज़दिल ना हो जाना। हनीफ खां, तुम मेरी जिंदगी में पहले मर्द आए हो, मैं इसे एक बहादुर मर्द की जबान समझूंगी। और हाँ, जब तक तुम नहीं आओगे मैं गाना शुरू नहीं करूंगी। अगर तुम ना आए तो ख्वाह मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, मैं ना नाचूंगी। जहरा, ये मर्द का कौल है, बस इससे आगे कुछ ना कहना, हनीफ खां ने उसे कहा। सुबह नाश्ते के बाद दोनों वहां से रुखसत हो गए। रवानगी से पहले इनायत बीबी ने हनीफ खां की बलाएं जरूरत से ज्यादा ही ले ली थी और इसका अच्छा खासा दिमाग खराब कर दिया था।